हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी लोग सिंगापुर की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्या उनके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए। आपका क्या सवाल है? अगर आप सिंगापुर से रिलेटेड जॉब लेना चाहते हो और आपके एजेंट्स ने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस रखे या कुछ टर्म एंड कंडीशन, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं जो उनके टर्म कंडीशंस है, मिस कुछ कोई बोलता है कि मेडिकल करा लो, कुछ इस तरह की जो भी कंडीशंस है आप मुझे बताओगे तो मैं बताऊंगा ये प्रोसेस आपकी सही चल रही है या गलत चल। तो उसी में से एक सवाल, और हाँ, मैंने एक नया प्रोसेस बताया कि आपको अगर सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, एजेंसीज की डिटेल, पोलैंड, यूरोप की कंट्रीज में जॉब लेना चाहते हो एज अ वेयर हाउस वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, एग्रीकल्चर, ओमान, कतर, दुबई, जहां से आपको 50 से 1 लाख रुपए आराम से आपको सैलरी मिलने वाली है एज अ ब्लू कॉलर जॉब। तो एजेंसीज की डिटेल मैंने अपने चैनल की वीडियोस में डाल रखी है। वहां पर माल्टा, पोलैंड, इस तरह की, रोमानिया, बुल्गारिया, ओमान, कतार, दुबई जॉब, इन तरह की जॉब्स की डिटेल एजेंसीज के साथ आती रहती है। तो वहां पर आपको वीडियो को देखना है, एजेंसी से कांटेक्ट करना है। एजेंसीज जो है वो उनका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक ग्रुप है, आप उनके पर्टिकुलर ऑफिस है, आप वहां पर जाके मिल सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनसे पास हर हफ्ते ऐसी वैकेंसीज आती हैं। अगर जैसे ही आपकी जो उनका जो क्राइटेरिया है आपकी एलिजिबिलिटी के साथ मिलता है, तो आपको फ्यूचर में जॉब में लेने बहुत सहायता हो। क्योंकि पहली बार जब विदेश जाते हैं, तो जब आदमी विदेश जाता है तो किसी ना एजेंसीज की डिटेल चाहिए ही होती, क्योंकि कोई भी बाहर का एम्प्लॉयर ऐसे हायर नहीं करता, क्योंकि उनके लिए हम अननोन है। तो एक थर्ड पार्टी जो एजेंट है उन्हीं का हेल्प लेना पड़ता है। अब बात करते हैं, तो चैनल की वीडियोस को जाके देख लेना, वहां पर इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं, सुधा जैन जी ने सवाल पूछा है। आपका क्या सवाल है? आप भी मुझे कमेंट्स कर सकते हो। हेलो सर, मुझे आनंद दास रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड में जॉब का ऑफर आया है। तो सबसे पहले आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो आपकी आनंद दास में एस पास के लिए अप्लाई होगी, पर वो बोल रहे हैं कि आईपीए नंबर सिंगापुर मिलेगा आपको, फेक है क्या? तो कहने का मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है सिंगापुर की जॉब के लिए, चाहे वो वर्क परमिट हो, एस पास हो और एम्प्लॉयमेंट पास हो, तो एक आईपीए नंबर होता है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर। तो उसमें क्या होता है, आईपीए का मतलब एक आपको वीजा होता है, एक पेड A4 शीट की तरह का वीजा होता है, उसमें आपका फिन नंबर होता है, जिसे बोलते हैं FIN, फिन होता है फॉरेनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो आपका बहुत ही जरूरी है। उसके बिना कहने का जो वहां की MOM है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है, जब आपकी कोई इंप्लॉयर आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन लगाती है तो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर एक अप्रूवल आपके लिए देती है, इसे बोलते हैं प्री अप्रूव्ड वीजा। और उसमें फिन नंबर होता है फॉरेनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे फिन नंबर बोलते हैं। तो वो होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप सिंगापुर काम करेंगे, चाहे आप 5 साल काम करें, 10 साल काम करें, और आप 2 साल काम करने के बाद वापस भी आ जाते हैं और दोबारा ट्राई करते हैं, तो आपका जो फॉरेनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिन नंबर जिसे बोलते हैं, वो सेम रहता है। तो आपको आईपीए में आपका नाम होता है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल, एड्रेस वगैरह होता है, आपके लिए जो अप्रूव वीजा होता है, वर्क परमिट होता है, एस पास होता है, इस तरह की डिटेल होती है। और वो आप वीजा जो है 6 मंथ तक वैलिड होता है। तो आप विद इन 6 मंथ पर आप किसी भी डेट में जा सकते हैं। आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको गाइड करेगा, या आपकी जो एजेंसी है, इसकी अभी आप इस हफ्ते जा सकते हैं। तो वहां जाकर आपका मेडिकल होगा, थंबप्रिंट होंगे, तब आपको एक कार्ड मिल जाएगा जिस पर वर्क परमिट भी हो सकता है आपका, एस पास और एम्प्लॉयमेंट जो आपका आईपीए पर होता है। मोस्टली जो रेस्टोरेंट में जॉब होती है वो मोस्टली एस पास के ऊपर होती है। और फिन नंबर और आईपीए बहुत जरूरी। जो फिन नंबर है, अगर आपके आईपीए पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, जो एक मैं इमेज भी दे दूंगा, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर पे अगर फॉरेनर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो वो फेक है, बिल्कुल फेक है। जी हाँ, सही सुना आपने, वो बिल्कुल फेक है। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।